आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th के अभी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को जो शायद परीक्षा में आ सकते हैं या किताब में अगर दिया हो और जिन छात्रों को नहीं आता हो बहुत आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि 9 से लेकर 12 तक जो भी छात्र है जिनका एग्ज़ाम इस साल 10th और 12th का आने वाला है, उनको अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। जब मुझे खाली समय मिलेगा तो मैं उस चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मुझे बहुत कम समय मिलता है क्योंकि मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैंने आज से सोचा है कि जो छात्र मुझसे बहुत दूर रहते हैं मैं उनके लिए भी कुछ समय सोशल मीडिया पे ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आइए, आज ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार शुरुआत कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर पढ़ाने की। हालांकि मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज से मैंने निश्चय किया है कि मैं सोशल मीडिया पर ही पढ़ाऊँगा। तो आइए, आज मैं अभी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को पढ़ा रहा हूँ। जिन छात्रों को ऐसे सवाल न आते हो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ए, बी और सी अलग अलग इनका मान जो है लिया है और उसको लिखा है, और इसके थ्रू हमें यहाँ पे 5a + 4b - 4c का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो हम उस सवाल को लिखेंगे जो हमको दिया है या जो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे लिखा है 5a + 4b - 3c। हम इनको लिखने के बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसके बाद a का मान ऊपर जो सवाल में दिया है उसको यहाँ पे रखेंगे। a का मान जो भी दिया होगा हम यहाँ पे रख लेंगे, और रखने के बाद इसके बाद ठीक हम उसके आगे जो संख्या दी हुई होगी उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ए का मान मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, इसके बाद बीच में प्लस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस। उससे पहले 4 लिखा है तो 4 लिखा है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। इसके बाद बी लिखा है तो बी का मान ऊपर दिया है जो कि हम यहाँ पे रख लेंगे। बी का मान हमारा 2, 3, 7 दिया है, 5 दिया है, 4 है और 6 है। इसके अलावा 3, 4, 2 भी दिया है। इसको लिखने के बाद हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे। आगे चूँकि 3c से पहले माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और इसके बाद हम c का जो मान ऊपर दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। c का मान हमारा दिया है 2, 4, 8। इसके बाद और भी संख्याएं दिया है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, 4, 2, 6, 8, 5। तो जब हम इन तीनों संख्याओं को यहाँ पे रख लेंगे, यानी कि ए के पास 5 के पास ए का मान, 4 के पास बी का मान और 3 के पास सी का मान जब हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर हमें 5 से पूरी संख्याओं में उनमें गुणा करना है, 4 से और 3 से उन संख्याओं में। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे गुणा करना है। तो सबसे पहले 5 से हम सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। 4 में 5 से करेंगे 20, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 और 5 में 2 से करेंगे 10। इसी प्रकार 5 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 25, 5 के 20 और 5 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। आगे भी हमें उसी तरह गुणा करना है। 5 में 8 से 40, 5 के 20 और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10। 5 से हम इन संख्या में गुणा कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें 4 से बी वाली संख्या जितना भी दिया उसमें गुणा करना है। 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, 4 में 3 से गुणा करने पर यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 7 28। इसी प्रकार बाकी बची हुई संख्याओं में भी हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 यहाँ पे हो जाएगा 20, 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, 4 6 यहाँ पे हो जाएगा 24। 4 से इसके बाद 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पे हो गया 12, 4 4 16 और 4 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो गया 8। ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। इसके बाद 3 से सी के जितना भी मान दिया है उसमें हमें गुणा करना है। जितनी भी संख्या है उस सभी में गुणा करेंगे। जैसे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 8 यहाँ पे हो जाएगा 24। इसी तरह बाकी संख्याओं में भी गुणा करेंगे। 3 5 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। लास्ट वाले में भी गुणा किया जाएगा उसी तरह। 3 6 18, 3 8 24 और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। जब हम यहाँ तक कर लेंगे, इसके बाद ये पहला और दूसरा को हम जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है, तो बस यही दोनों जोड़ा जाएगा। सामने सामने वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 20 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 28। 25 और 20 को जोड़ेंगे
तो 25 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45। इसके बाद 40 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 52। इसी प्रकार 12 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। 20 में 16 जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 36। 20 और 16 जोड़ेंगे तो यहाँ फिर से 36 आ जाएगा। 10 और 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 38 होगा। 30 और 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 54। और 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 18। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद इसके आगे जो दिया है उसको हम उतार देंगे उसी तरह, जिससे कि यहाँ पे माइनस के बाद जो भी संख्याएं दिए हम उसको वैसे ही लिखेंगे। 6, 12, 24 और भी संख्याएं है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, जिससे यहाँ पे हो गया 15, 12, 6 और इसके बाद जो संख्याएं बच गई है उसको भी लिखेंगे हम 18, 24 और 15। इसको लिखने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और पहली वाली जो संख्या है उसमें से दूसरी संख्या घटाएंगे और सामने सामने वाली संख्याओं को सामने वाली संख्याओं में घटाना है। जैसे 28 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22। इसी तरह आगे 45 है और 45 के सामने 15 है तो 45 में से 15 घटाएंगे हम। 45 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। अब यहाँ पे दिया है 52। 52 में से हम 18 घटाएंगे तो 52 में से जब हम 18 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 34। इसके बाद 27 है। 27 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15। 36 है। 36 के सामने वाली संख्या 12 है तो 36 में से जो है 12 हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24। इसी तरह 36 है। 36 में से 24 घटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पे लास्ट में 38 के सामने 24 है तो 38 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 14। 54 में से हम 6 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48, यानी कि 48। और 18 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 3। इस तरह से ये जो सवाल है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो, चाहे वो 12th का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, अवकलन समाकलन या कुछ भी हो, कोई अन्य सब्जेक्ट भी हो, अगर उसमें दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा।